क्वेश्चन है 41, एक्चुअली डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, ये आप अगेन आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में जब आप रिंग थ्योरी 2 है ना ये पढ़ोगे, तब उसमें फिर से आएगा ये चीज़ें, लेकिन हमारे सिलेबस में है ये, तो हमें कराना है, ज़रूरी है इसको। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल। An ideal which is generated by single element is called principal ideal। अब लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो डेफिनेशन देखो यहीं से आपको पता चल रही है, वो डोमेन जिसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो, यानी वो इंटीग्रल डोमेन, डोमेन का सेंस यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, सो वो इंटीग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो, यानी जो भी आइडियल होंगे वो किसी ना किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे। पहले तो डेफिनेशन, एन इंटीग्रल डोमेन डी, एन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ एवरी आइडियल ऑफ दिस डी इज प्रिंसिपल आइडियल, दैट इज इफ डी इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, PID लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ही पढ़ोगे, वहाँ पे भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को आप PID पढ़ोगे। तो इफ D इज PID, डेफिनेशन ही लिख रहा हूँ, सो एवरी आइडियल ऑफ D आर ऑफ द फॉर्म, कैसा होगा, ऐसा होगा, और AD सच दैट D। ठीक है, यहाँ पे मैंने D से डिनोट किया है, R नहीं लिया है, मैंने D से डिनोट किया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा D जो है अब यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है। फर्स्ट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए D को, देन एवरी आइडियल विल बी प्रिंसिपल आइडियल, तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। यहाँ पे जो भी आइडियल बना रहा होगा, A से जनरेट होने वाला जो भी आइडियल जो आई होगा तो इसी फॉर्मेट का होगा, जो भी आइडियल होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। सो यू कैन राइट हियर फॉर फ्रॉम A बिलोंग्स टू D, ऑफ कोर्स, ठीक है। एवरी आइडियल ऑफ R ऑफ द फॉर्म इसी टाइप का होगा। सो अब ये डेफिनेशन तो आ गई हमारी PID की। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, शो दैट Z इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तभी मैं करा रहा हूँ। वैसे तो ये जो पोर्शन होता है PID का वो फाइनल ईयर में ही आएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये, सो दैट Z इंटीजर है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, Z इज ए PID। तो हमें ये शो करना है एवरी आइडियल ऑफ Z आर द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, हमें शो क्या करना है, टू शो, एक्चुअली Z PID शो करना है, इट मीन्स हमें क्या शो करना है, टू शो एवरी आइडियल ऑफ Z आर प्रिंसिपल आइडियल, दैट इज if some I be the ideal of Z, then I is equal to set generated by A, of course A belongs to Z, ठीक है। तो ये शो करना है, कोई भी आइडियल होगा Z का तो इसके इक्वल होगा। जब भी आप इसको शो करो, सो लेट I be the ideal of Z, I अगर आइडियल है Z का तो हमें शो करना है I is equal to, then we have to show I is equals to A। I is the ideal है, और ये जो आइडियल है वो क्या होगा, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, हमें ये शो करना है। ये तो गिवन है I be the ideal of Z, ये हमें पता है, और इस आइडियल को हमें दिखाना है पहले प्रिंसिपल आइडियल ही होगा। जो भी आइडियल हम कंस्ट्रक्ट करें यहाँ पे Z का वो प्रिंसिपल ही होगा। ये तो Z नॉन है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। नंबर फर्स्ट केस 1, अगर इफ I जो है ट्रिवियल हो, ठीक है,
अगर i ट्रिवियल है सो i इज जनरेटेड बाय 0, है ना, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, सो इट इज pi, ठीक है, i इज द प्रिंसिपल आइडियल, सो वी आर डन. नाउ इफ i इज नॉन ट्रिवियल, अगर ये नॉन ट्रिवियल है सो i मस्ट हैव नॉन जीरो एलिमेंट, देन if this one, then by the well ordering principle, well ordering principle क्या कहता है, every subset of natural number has least element या smallest element, or we can say here every subset of positive integer, every subset of positive integer have smallest element, ठीक है, दो चीज हो गई, सेम है दोनों. तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल दिस आई हैव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट. अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ही क्यों, क्योंकि देखो आई जो है एक्चुअली में आई इसका सबसेट तो है ही z का, अगर आई में -1 होगा तो ऑफकोर्स उसके पास +1 भी होगा, बिकॉज -1 इज नथिंग बट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1. तो अंडर एडिशन आई जो है वो ग्रुप तो बनाता ही है. सो यहां से हम ये बोल सकते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि आई जो है हमारा आइडियल भी है, ठीक है, आई आइडियल भी है. सो हियर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट से नाम भी दे देते ए इन आई, ठीक है, कोई स्मॉलेस्ट, चलो स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट लिखो. पॉजिटिव एलिमेंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो उसका पॉजिटिव भी इसमें आएगा, तो एक तो ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट जरूर होगा आई में जो स्मॉलेस्ट होगा बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, बिकॉज इट इज द सबसेट ऑफ z, ठीक है. अब देखो 0 था तो सिंपली हो गया, अब नॉन जीरो है, अगर एक एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये विच इज पॉजिटिव एलिमेंट, इट मीन्स इट इज नॉन जीरो एलिमेंट, तो इस केस में जो आइडियल होगा वो किस फॉर्म का होगा. तो अब ध्यान से देखना, इसी ए से रिलेटेड हम करेंगे. अगर ए से जनरेट होने वाला जो भी सेट होगा, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ए लिया है उससे जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो कैसा होगा, a इंटू आर सच दैट r बिलोंग्स टू z टाइप का, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल आइडियल यही होता है. सो जब भी ए आर कर रहा हूं मैं, किस में आ रहा है, इस ए में आ रहा है, बट हियर ध्यान से देखना ए जो एलिमेंट है हमारा, ए किसका एलिमेंट है, ए आई का एलिमेंट है. अगर ए एलिमेंट आई का है सो हम बोल सकते हैं ए आर भी आइडियल आई का होगा, क्योंकि आई भी द आइडियल ऑफ आर, क्योंकि आर का है, ए आई का है. तो ये आर्बिट्ररी एक ए आर हमने यहां से लिया और ए आर इसमें आ गया, सो दिस ए इज द सबसेट ऑफ आई. अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि आई को मुझे ए का सबसेट दिखाना है. सो नाउ टेक एनी एलिमेंट बी जो होगा आई का एलिमेंट होगा, और आई में देखो 0 भी आएगा, तो केस बनेंगे यहाँ पे अगेन, ये बी अगर मेरा 0 हो गया, ठीक है, अगर बी 0 हो गया सो देन बी इज इक्वल टू, बी का मतलब 0 ही है, ए 0 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए 0, और ये बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है. ए में कैसा एलिमेंट है, ए इंटू आर टाइप के, ठीक है, नंबर 1. अब इस केस में तो ठीक है, वो 0 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है. नाउ अगर ये नॉन जीरो होगा तब भी वो इसी में आएगा, तो हमें फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू ए दिखाना है. सो इफ बी इज नॉन जीरो, एज्यूम कर लो यहाँ पे, एज्यूम, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे हम, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम बी इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है.
कोई भी एलिमेंट लिया है, क्योंकि भाई अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी होगा, तो मैं एक पॉजिटिव ही ले रहा हूं यहाँ पे। तो पॉजिटिव लिया मैंने, या अप्लाइंग या यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर a एंड b। ठीक है, वी हैव टू इंटीजर, एक a है एक b है। देयर एग्जिस्ट some integer q r belongs to z such that so b is equal to aq plus r। of course जो r होगा लेस देन a। b is equal to aq plus r है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो r की वैल्यू, चलो इसको 1 ले लो। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को मैं 1 कर रहा हूँ। सो r is equal to b minus aq कर सकता हूं। देखो b किसका है, b एलिमेंट है i का, a एलिमेंट किसका है, a इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ i, और q हमारा z का होगा, और सिंस i इज द आइडियल, ये प्रोडक्ट भी i का होगा, तो b माइनस aq भी i का होगा, सिंस b एंड aq सेपरेटली बिलोंग्स टू i, एंड इसका सब्ट्रैक्शन भी उसी में i में आएगा। ठीक है, क्योंकि i अंडर एडिशन इज द सब ग्रुप ऑफ कोर्स, i अंडर एडिशन इज द सब ग्रुप। तो ये इसके अंदर आ गया, तो r जो है i के अंदर आ गया, बट हमने कहा है i के अंदर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा a है। ठीक है, यहाँ शुरू में भाई जब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किया हमने, तो जो a जो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो भी इंटीजर है i में वो a है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं ये r क्या है, a से छोटा है, फिर भी ये r है i में बिलोंग कर रहा है, तो r को क्या होना पड़ेगा 0। सो यहाँ से r must be 0 because a is least and r is less than a। ठीक है, r स्ट्रिक्टली लेस देन a, तो वो 0 ही होना पड़ेगा। सो यूजिंग इन 1, इसको 1 में यूज कर दो। सो b इज इक्वल टू ए क्यू, ऑफकोर्स a q बिलोंग्स टू z। सो जो भी b एलिमेंट हम ले रहे हैं i का, वो किस में आ रहा है, a में आ रहा है। सो दिस i इज सबसेट ऑफ दिस a। सो इसको आप सेकेंड दे दो, फ्रॉम 1 and second, so this a is equal to I, so we are done। So every ideal of z is generated by single element, that is every ideal I is principal ideal, therefore z is PID। तो सप्लीमेंट्री में आप करना, सप्लीमेंट्री ये कौन सा है, 12 to 14 होगा। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के ओनली 1 to 4 and 8 बस।